हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम लेने चल रहे हैं डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे या मास डेंसिटी की बात करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। कल का जो टॉपिक था या कल जो हमने पढ़ाया था वो हमने गॉस थ्योरम पढ़ाया था या गॉस की प्रमेय पढ़ाया था, जहां पर आपको मिला था फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फार्मूला आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जानते हो, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। दूसरा गॉस की प्रमेय से मिला फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। हमको अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, मतलब गॉस थ्योरम का यूज पढ़ना है, यूजेस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की यूज करने से पहले या गॉस की प्रमेय अप्लाई करने से पहले हमको डेंसिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डेंसिटी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। डेंसिटी आपको दो तरीके की मिलती है। एक होता है मास डेंसिटी, जैसे हम करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। इसका मतलब ये होता है कि जो यूनिट वॉल्यूम होता है, यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मास होता है, द्रव्यमान की संख्या होती है, उसे कहते हैं हम लोग डेंसिटी या घनत्व कहते हैं, द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं घनत्व की। जब हम घनत्व की बात करते हैं, आवेश घनत्व की बात करते हैं, आवेश टॉपिक में आवेश घनत्व की बात करेंगे, इसका मतलब हम लोग इसको कहेंगे चार्ज डेंसिटी। एक तो डेंसिटी पढ़ना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि डेंसिटी में हमको चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली आपको देखने को मिलेगी थ्री टाइप। चार्ज डेंसिटी जो आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी तीन टाइप। फर्स्ट जो होगा उसका नाम होगा लीनियर, मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है रेखीय आवेश घनत्व। मतलब जो पहला टॉपिक है उसका नाम है रेखीय आवेश घनत्व। जो आपका दूसरा टॉपिक है उसका नाम है एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी इसका मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और थर्ड आपको पढ़ना है वॉल्यूम। थर्ड आपको पढ़ना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व। तो आपको ये तीन समझ आ गया होगा कि चार्ज डेंसिटी जो होती है वो थ्री टाइप की होती है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हिंदी में कहेंगे इसको रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा रहेगा आयतन आवेश घनत्व। और हम इस तीनों को कंबाइंड लेकर चलने वाले हैं। तीनों के तीनों टॉपिक आपको एक बार में समझ आ जाएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये बातें एक तो फार्मूले से समझ आ जाए कि इसको क्या क्या कहते हैं, और दूसरा ये आपको फील आ जाएगा कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसका यूज क्या होता है या उसको पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमारे पास एक वायर होता है, ऐसे मान लेते कोई वायर है, कितनी लंबाई का है, मान लेते हैं एल लेंथ का है, इसकी लंबाई है एल, और इसमें जो चार्ज कैरियर है, मतलब चार्ज है इसमें, वो है प्लस, इसमें चार्ज प्लस है, और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं क्यू आवेश है। दूसरा ये तो लीनियर के लिए हो गया, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें मैंने एक फिगर बनाया। ऐसे ही हम एरिया के लिए बना देते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक चादर होती है या कह सकते हो एक प्लेट होती है। एक प्लेट होती है जिसकी लंबाई हम कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसकी लंबाई है ए, इसका जो चौड़ाई है या विड्थ है, लेंथ ए है, विड्थ बी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा, एरिया इक्वल टू ए इंटू बी होगा। इससे नहीं मतलब है, हमको ये समझना है कि इसकी हम एरिया निकाल सकते हैं। जैसे इसमें चार्ज प्लस थे वैसे इसमें चार्ज प्लस है, प्लस यहाँ इस पर आवेश जो है वो प्लस हो, ये समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से फैले हुए हैं ऐसे। तो अब देखोगे एरिया चार्ज डेंसिटी में जो चार्ज है वो किसी एरिया में फैले हुए हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी में जो चार्ज है वो एक लीनियर में है, एक लाइन में है, एक रेखा में है। वॉल्यूम आपको पढ़ना है, वॉल्यूम में समझना होगा, कोई 3D में लेना है तो हम एक लेते हैं क्यूब लेते हैं, ऐसी कोई क्यूब ले लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर 1D है, एक लाइन है, रेखा है, इस एरिया के लिए 2D है, और यहाँ पर एक क्यूब दिख रहा है जो 3D। हमने आपको पिछली वाली क्लास में आपको ये बताया था
जो 3 डायमेंशन होता है इसमें जो क्यूब आप दिख रहा है इसमें 6 सरफेस होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे, इधर इधर 4 और एक इधर और एक पीछे से 5 सरफेस इस पे होते हैं। सब पर जो चार्ज होता है उसको हम मान लेते हैं कि सभी पर, जैसे ऊपर वाले में प्लस चार्ज है, इस साइड से आप देखोगे उसमें भी प्लस चार्ज है, नीचे वाले में देखोगे वहां पर भी प्लस चार्ज है, जो समान रूप से इसमें फैला हुआ है, इधर भी प्लस है और सेम सामने भी क्या है प्लस। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी लंबाई होगी, जो इसकी चौड़ाई होगी, जो इसकी ऊंचाई, जैसे मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इस वाले को हम बी मान लेते हैं और ऊपर वाले को हम सी मान लेते हैं, तो जो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा वो निकल कर आएगा ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका आयतन निकल जाएगा या वॉल्यूम निकल जाएगा। इसमें भी हमने कहा कि एबीसी से कोई मतलब नहीं है, हमको जो भी मतलब है वॉल्यूम से, जैसे इसमें एरिया से है वैसे इसमें एक लाइन से। बात करते हैं इसके फिगर को, फिगर क्लियर हो गया। अगला जो टॉपिक है इसी में, इसमें फार्मूला इसको किससे डिनोट करते हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं लैम्डा, एरिया चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं रो। यहाँ तक बात समझ आ गई। एक तो सबके नाम याद हो गए होंगे, सबके फिगर समझ आ गए होंगे, और सबको डिनोट करने का एक टॉपिक है, जैसे लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। इस फार्मूले को सभी लोग अच्छे से पढ़ लो, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटे एल, ऐसे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ऐसे ही आपका रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। आपको दिख रहा होगा तीनों फार्मूले में यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है और यहाँ क्यू है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर वी है। इससे आपको ये पता लग गया होगा कि ये 1D में है, ये 2D में है और ये 3D में है। मतलब क्या कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है इन तीनों के फिगर हो गए ये, और तीनों के जो फार्मूले। इसमें आपको जो समझना है वो ये समझना है कि लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व में जो चार्ज होगा उसी को कहेंगे, लेकिन लेंथ जो है वो यूनिट हो जाए। कहने का मतलब यूनिट लेंथ में जो चार्ज होते हैं, यूनिट लेंथ में जो चार्ज होते हैं उसे हम लोग लैम्डा कहते हैं या लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। एल इज इक्वल टू 1 ये 1 हो जाए, यूनिट लंबाई हो जाएगी, तो जो भी चार्ज होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व। सेम इसमें कि जो एरिया देख रहे हो, जैसे ये व्हाइट बोर्ड देख रहे होगे, इस व्हाइट बोर्ड का एरिया कुछ होगा, जैसे 2 फीट होगा, 3 फीट होगा, 2 मीटर होगा, जो भी होगा आप देख रहे हो। जैसे हम कहें इसमें एरिया जो हो जाए, एरिया की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए, तो आप देखोगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। जैसे इसमें बताया गया एल इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कहा जाए यदि v इज इक्वल टू 1 हो जाए तो रो इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज होते हैं, जो चार्ज हैं, ये चार्ज की जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, मतलब चार्ज कितने नजदीक हैं या कितने दूर है। जितने नजदीक चार्ज रहेंगे उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा रहेगी, जितने चार्ज दूर दूर रहेंगे उसकी चार्ज डेंसिटी कम रहेगी। तो फार्मूला समझना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटे एल, एरिया चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटे ए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। हमेशा हमको क्या करना है, लेंथ इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, एरिया इज इक्वल टू 1, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1, रो इज इक्वल टू वी। इसका मतलब क्या है कि लीनियर जो लाइन है या जो तार है उसकी लंबाई, जो भी चार तार देख रहे हो इसकी लंबाई 1 होनी चाहिए, तो आवेश क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। ये तो होगा फार्मूले की बात हो गई, ऐसे तीनों को समझना है, ये फार्मूले की बात हो गई। इसको फील करने के लिए आपको एक बात हम समझा देते हैं, लीनियर समझा देते हैं। सेम कंडीशन इस पे भी अप्लाई होगी, सेम इस पे भी अप्लाई होगी। आपको क्या पढ़ना है, चार्ज डेंसिटी के 3 टाइप हो गए, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। इसमें आपको ये तीनों फिगर दिख रहे हैं, एक लाइन दिख रहा होगा, एक एरिया दिख रहा होगा, एक वॉल्यूम दिख रहा है, मतलब 1D 2D 3D, और तीनों के तीनों फार्मूले दिख रहे होंगे, एक लैम्डा, एक सिग्मा, एक रो। इसको फील करने के लिए आप समझो कि मान लो जो एल लंबाई का तार है, जो एल लंबाई का तार है, इसमें आपको एक बात ये समझनी है कि एल लंबाई मान लो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर एल लंबाई का तार है। इसमें देखोगे कि जो चार्ज रखे गए, जैसे मान लेते हैं कि 1 मीटर में 10 चार्ज रखे गए, ऐसे ही मान लेते हैं, चार्ज 10 चार्ज है उसमें। ऐसे ही आप देखोगे 50 किलोमीटर में ढेर सारे चार्ज रहेंगे, 5 लाख 50 लाख जो भी रहेंगे, तो
तो जो चार्ज रहेंगे आप उसको एक एक गिनना मुश्किल है, 1 2 3 4 5, जैसे 5 लाख 5,000 50 लाख तक गिन दो, ऐसा नहीं गिन सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे कि 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में या 1 किलोमीटर में कोई भी मेजरमेंट कर लेंगे कि जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, चाहे वो 1 किलोमीटर में रहे चाहे वो मीटर। जैसे वो सेंटीमीटर में रहेंगे चार्ज, वैसे वो मीटर में भी वितरित करेंगे क्योंकि एक समान रूप से आवेशित है। ऐसे वो किलोमीटर में रहेंगे, ऐसे वो कह सकते हो ढेर सा, मतलब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, जितना बड़ा तार रहेगा सब में एक समान रूप से फैले रहेंगे। तो आपको ये समझना है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटे एल लिखा गया है। एल की वैल्यू यूनिट ले लो, चाहे मीटर में चाहे सेंटीमीटर में चाहे किलोमीटर में, उसमें जितने चार्ज हैं उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे उतनी दूरी से, जितना बड़ा ये तार रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मान लो अगर 1 किलोमीटर पे है, तो अब देखिए 100 मीटर में अगर 2 है तो 2 2 4 2 6, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जितना चार्ज रहेगा उस यूनिट में वैसे ही गुणा कर दोगे, पूरे के पूरे चार्ज के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बटे एल, ऐसे ही एरिया में हो जाएगा, ऐसे ही आपका क्यूब में हो जाएगा। कोशिश ये करना है कि यूनिट लेंथ में कितना होगा, यूनिट एरिया में कितना होगा, यूनिट क्यूब में कितना होगा, यूनिट 3D डायमेंशन में जो भी है, अगर वॉल्यूम रहेगा यूनिट में उसमें कितने चार्ज हैं, उसी का नाम हो जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर एरिया चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हिंदी में कह देते हैं रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। और जो अगला टॉपिक है वहीं से शुरू करेंगे, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं, यूजेस ऑफ गॉस।